Welcome to Navyug Pragati, Navyug School Educational YouTube channel. So children, let's start studying. In mathematics today, we are going to do chapter number 9, how many times. So how many word we have learnt earlier also. How many means कितने, कितनी चीजें हैं. How many total students are there, how many toffees are left, ये हम गिव एंड टेक में कर चुके हैं. अब ये एक वर्ड आया है टाइम्स. दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर अस, बट वी विल फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स ओनली. हमें अपनी आसपास की एक्टिविटीज से ही इसका मीनिंग मिलेगा. सो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप क्या क्या कर पाओगे, हम देखते हैं हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारे. मतलब इस वीडियो को देख के हम क्या क्या लर्न करेंगे. We will be able to correlate the concept of this repeated addition with multiplication. Now this word addition we have done earlier. This repeated word is coming. I'll explain this meaning. Repeated होता है बार बार, रिपीट करते हैं ना हम किसी चीज को. एडिशन हम कर चुके हैं. अब हम जो टाइम्स मैंने आपको अभी वर्ड बोला था, एक नया हम वर्ड सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन. इससे हम समझेंगे कि टाइम्स और मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन क्या है. और ये सब कुछ आप जानते हैं, मैं सिर्फ आपको वर्ड्स दे रही हूँ. फिर कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, मम्मी ने आपको चॉकलेट्स लेने भेजा, टॉफी लेने भेजा, चिप्स लेने भेजा, 5 पैकेट चिप्स लेने गए, तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं. कुछ डेली लाइफ ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितनी मनी हमें देनी पड़ेगी शॉपकीपर को, तो मम्मी आपको उतने पैसे देकर बेचते. तो डेली लाइफ सिचुएशंस में हम इस रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड करने को कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे, एंड यू विल ऑल एंजॉय इट. लेट्स गो टू अ flower garden. There is a flower bed. We sleep on bed, na? So it is a bed of flowers. You can see there are rows in this flower bed. Rows means this. ये रोज बनी है, लाइनें, मतलब एक पंक्ति बनी है इस तरह से. एक रो में 4 फ्लावर्स हैं, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, एंड देन 6th रो. So total number of rows are 6 here. Now what you can do, when in class 1 and 2 we used to count the number of flowers. Now without counting them we will be finding the answer, and all this we have learned. What we will do, total rows are 6 and number of flowers in one row is 4. So 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. How many times are we adding 4? 6 times. 1 2 3 4 5 6. So 4 plus 4 is 8, 8 plus 4 is 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 4 is 20, and 20 plus 4 is 24. We have reached this answer because we have learnt addition. Repeated addition means we are adding the same number again and again. Repeated मतलब बार बार हम उसी नंबर को ऐड कर रहे हैं. Repeated का मतलब समझ लें बस हम. अब इसी को, एक ही नंबर को जब हम बार बार ऐड करते हैं, हम इस डेली वाली लैंग्वेज वाले वर्ड को जो बार बार, मैं इतनी बार फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट में फर्स्ट आया, सेकंड में फर्स्ट आया, थर्ड में फर्स्ट आया, 3 बार फर्स्ट आया, जो वर्ड हम बार बार यूज करते हैं उसको हम टाइम्स कहते हैं. मैंने आपको कहा था ना, ये वर्ड हम अपने आसपास से ढूंढेंगे. तो ये फ्लावर्स जो हैं कितनी बार आ रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 4 फ्लावर्स 6 बार आ रहे हैं. सो 6 times 4. अब इसका मीनिंग देखिए बेटा, 6 times 4, 6 बार 4, 6 बार आ रहा है. सो इट इज 24. अब ये टाइम्स का एक सिंबल होता है, एक निशान, जैसे हमने प्लस का निशान सिंबल सीखा था,
इसी तरह टाइम्स का भी एक सिंबल होता है, ये क्रॉस लगा देते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ टाइम्स। और मैथमेटिकल एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, जैसे प्लस का साइन है, एडिशन एक मैथ्स की भाषा में जमा करने को, किसी चीज को कोई चीज देने को हम ऐड करना कहते हैं। वैसे ही किसी चीज को बार बार कोई रिपीट होती है और हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार रिपीट कर रहे हैं टाइम्स हो रहा है, उसको हमने एक नाम दे दिया मल्टीप्लाई। सो वी हैव रीच्ड दिस वर्ड मल्टीप्लिकेशन। हमने एक नई चीज सीख रहे हैं, ये मैथमेटिकल एक लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं। चलिए बच्चे, बुक शेल्फ, बुक्स पर आते हैं हम। अपनी लाइब्रेरी में हम जाते हैं या अपने हमारे घर में भी बुक शेल्फ होती है। देखिए 3 शेल्फ्स है मेरी बुक शेल्फ में। इस पिक्चर में तो हमें बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज मिल रही हैं, दिख रही हैं बुक्स। हमारी बुक्स चाहे अरेंज ना भी हो प्रॉपरली, लेकिन आप देखिए इक्वल नंबर ऑफ बुक्स अगर 3 रोज में हैं, रिपीटेड एडिशन में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि चीजें इक्वल हों, तभी हम रिपीटेड एडिशन कर सकते हैं। फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स, सेकेंड रो में भी 8 बुक्स, थर्ड रो में भी 8 बुक्स। सो 8 + 8 + 8, टोटल शेल्फ्स हमारी 3 है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन वन शेल्फ अगर 8 है तो 8 कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 बार ऐड हो रहा है। सो 3 × 8, 3 बार 8, 3 बार 8 को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे को 24 मिलता है। 8 + 8 is 16 and 16 + 8 is 24. So 3 times we have added 8, so we can say 3 × 8. अब आपको समझ आ गया ना, टाइम्स का मतलब जितनी बार वो नंबर ऐड हो रहा है। तो हमारा आंसर आता है 24। इस टाइम्स को हमने मल्टीप्लाई सिंबल से डिनोट कर दिया, मल्टीप्लाई। 3 × 8 या 3 × 8 is 24. So children, I think you are now getting this point. Oh, chocolates have come. I like the chocolates. Every child likes the chocolates. And you go to buy the chocolates from market also. You can see the cost of one chocolate here is ₹10. And in the picture I can see 5 chocolates are there. So cost of 5 chocolates, if I have to find it, the cost is same, so I will add 10. How many times? 5 times. 10 + 10 + 10 + 10 + 10. And adding 10 is very easy. This we have learnt in addition. It becomes 50 rupees. This is the symbol of rupees. This you might have seen in the notes. The money which we use at homes, this is a symbol of rupee. So 50 rupees is the cost of 5 chocolates. I am adding this 10 rupees how many times? मैं कितनी बार बेटा 10 को ऐड कर रही हूँ? एक चॉकलेट हमारी 10 रुपए की है। 5 चॉकलेट्स कितने की होंगी? शॉपकीपर हमसे पैसे मांगेगा तो हम कितने देंगे? तो हम क्या करेंगे? 5 × ₹10। 5 बार 10 को ऐड करा, 5 बार रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं। अब रिपीटेड एडिशन की जगह हमने एक नया का सिंबल निकाला, मल्टीप्लिकेशन। ये चीज हम सीख रहे हैं, जो हमने पहले सीखा था, अब इसी से हमारा एक नया चीज निकल रहा है। 5 × 10, इसको क्रॉस 5 × 10, so it is ₹50. 5 times ₹10 is ₹50. So children, what we have learned in all these things, we are seeing these things, the bookshelf, flower bed, and so many things around you, you will find in which you are doing this repeated addition. So in this lesson, what we have learned that repeated addition is dash plus, मतलब यहाँ नंबर कोई भी लिखा होगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स किसी सेम नंबर को हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मीन्स मल्टीप्लिकेशन। दिस इज मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये एक नया ऑपरेशन हम सीख रहे हैं, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमने एक नया नाम सीखा, मल्टीप्लिकेशन। एंड सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज दिस। सो 2 + 2 + 2 + 2, 5 times I am adding 2, we get 10. 5 बार हमने 2 को ऐड करा,
तो हम कह सकते हैं 5 times 2 is 10. And how can we write in mathematical language? 5 multiplied 2 is 10. Now in the next video we will learn how we will be able to make use of this repeated addition very fast. That we will do with the help of multiplication tables. So children, goodbye for now. Multiplication is repeated addition. This is the lesson for today, and you will be able to do so many activities, so many solutions with the help of this concept.